Hi friends, today we're gonna talk about the VFX experience. लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है, और हम लोग भी थे जब हमारी अपॉइंटमेंट थी वीज़ा के लिए। और अगर मैं बात करूँ VFS की, तो थोड़ा सा VFS को एक्सप्लेन कर देता हूँ। VFS एक्चुअली एक थर्ड पार्टी एनहांसमेंट सर्विस है वीज़ा प्रोसेस के लिए। VFS ने टाई अप करा एम्बेसीज के साथ ताकि वो वीज़ा सर्विसेज को आउटसोर्स कर पाए। तो अच्छी खबर ये है इस कहानी की कि आपका VFS का एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, क्योंकि इट्स अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ देयर टू फैसिलिटेट आपका वीज़ा एक्सपीरियंस। और एम्बेसी का काम ये लोग कम करते हैं, तो एम्बेसी को काम देती है वीज़ा वगैरह की प्रोसेसिंग का। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कहानी ये है। VFS का अगर आपका इंटरव्यू है, वहाँ पे इंटरव्यू यूजुअली होता नहीं है वैसे वहाँ पे, अगर आपका वहाँ पे अपॉइंटमेंट है वीज़ा के लिए, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप जा रहे हो स्टूडेंट की तरह, तो स्टूडेंट को क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, जो आपको वीज़ा पोर्टल से मिल जाएगी। वीज़ा पोर्टल से आपको एक प्रिंट आउट लेना है अपनी अपॉइंटमेंट का, जो कि आपको वो गेट पे ही पूछेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट कितने बजे की है। तो आपको वो अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले ही जाने देते हैं VFS ऑफिस में, 15 या 20 मिनट पहले ही जाने देते हैं। उसके बाद बात करूं, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स है, वो लेके जानी है आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशन की। अपनी एजुकेशन की सारी ट्रांसक्रिप्ट ले जाना, चांस मत लेना। अपना UCAS अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज यूनिवर्सिटी से जो इशू होता है, वो ले जाना। उसके बाद अगर आपने लोन करवाया है अपनी स्टडीज़ के लिए, तो लोन अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा आपके बैंक से या लोन इंस्टीट्यूशन से, वो ले जाना। अपना बैंक बैलेंस का जो सर्टिफिकेट होता है, वो ले जाना। अगर उसका फॉर्मेट आपको चाहिए, मैं लिंक में उसका फॉर्मेट, गूगल ड्राइव का लिंक वहाँ पे दे दूँगा। आप उस फॉर्मेट को अपने बैंक को देना, वो आपको बना के दे देंगे। हमने सर्च करा था, हमारे को दिक्कत हुई थी, तो मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। आप उससे डायरेक्टली अपने बैंक में जाके देना, वो उस पर प्रिंट आउट जो है लेके अपने लेटर हेड पे उस पर स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, जो भी आपका बैंक बैलेंस है। टीवी का जो आपने टेस्ट कराया होगा, दिल्ली के अंदर कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे ये टेस्ट होता है। हमने ये टेस्ट जो है साउथ दिल्ली में करवाया था, और वहाँ पे बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग आए हुए थे उस टाइम पे टीबी का टेस्ट करवाने के लिए। वो एक सेंटर, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल गया उसका, बट वो सेंटर अच्छा था, उसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। NHS की पेमेंट कॉपी जो आपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे पे करी होगी, वो वीज़ा फीस की पेमेंट की कॉपी भी ले जाना, वो ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके कोर्स में आपको ATAS की ज़रूरत है, तो वो भी ले जाना। ATAS अप्लाई कैसे करना है और वो सब मैं एक और वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पायल का ATAS जो है ना लेने के लिए। तो वो भी मैं, उस वक्त कोविड था, तो इस वजह से शायद ज़्यादा जो है ना पेंडिंग चल रहे थे टास्क, और थोड़ा सा डिले चल रहा था। शायद अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर बात करें कोई डॉक्यूमेंट और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाना। आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, VFS में हम लोगों ने, मेरा और पायल का दोनों का प्रायोरिटी, हमने अपॉइंटमेंट लिया था। उस टाइम पे प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट खुला हुआ था। आज की डेट में, करंट डेट में, यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से इन्होंने प्रायोरिटी वीज़ा अपॉइंटमेंट
प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशंस बंद कर रखी है और सुपर प्रायोरिटी भी बंद कर रखी है। अभी सिर्फ नॉर्मल वीज़ा प्रोसेसिंग हो रही है और उसका टाइम 4 हफ्ते से 5 हफ्ते तक इन्होंने बोल रखा है मैक्सिमम, और कई लोगों का, बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट डिलेड भी आ रहा है। प्रायोरिटी एक्सपीरियंस हम लोगों का कैसे था, हमने मेरे ख्याल से 50,000 पे करे थे प्रायोरिटी के लिए पर पर्सन, और ये लोग बोलते हैं 3 से 5 दिन के अंदर आपका वीज़ा का आपको रिजल्ट मिल जाता है, और सुपर प्रायोरिटी के अंदर विद इन नेक्स्ट वर्किंग डे आपको रिजल्ट मिल जाता है। सर्विसेज कौन कौन सी लेनी है VFS में, आपको SMS सर्विस लेनी है, और आप SMS से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब आपका पासपोर्ट ये लोग डिस्पैच करेंगे, और कोरियर सर्विस ले लेना, आपको VFS जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो या ऐसी सिटी में रहते हो जहाँ पे VFS नहीं है, किसी और सिटी में जाके अपॉइंटमेंट ले रहे हो, कोरियर सर्विसेज ले लेना बेटर रहेगा। आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा VFS अपना पासपोर्ट पिक करने के लिए, आपके घर पे ही आ जाएगा, तो टाइम सेव होता है। कोरियर सर्विसेज ले लेना, बहुत नॉमिनल है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। स्पाउस प्रो लिस्ट, तो स्पाउस के सिनेरियो में आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपको अगर आपकी शादी रीसेंट हुई है, काफ़ी रीसेंट हुई है, जैसे 1 साल के अंदर हुई है या 1.5 साल के अंदर हुई है, 2 साल ऐसा गैप है आपकी शादी और आपके एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट के टाइम पे, आई विल सजेस्ट टेक योर मैरिज सर्टिफिकेट, टेक योर प्रूफ ऑफ एड्रेस, ऐसे प्रूफ ऑफ एड्रेस जो आपके और आपकी वाइफ के साथ में एक रहने के प्रूफ को जस्टिफाई करते हैं। और हम लोग क्या क्या लेके गए थे, मैं अपना बता देता हूँ। हमारे जो एजुकेशन काउंसलर थे उसने हमारे को बोला था कि आप अपनी मैरिज के पिक्चर्स भी ले जाओ, आप अपने शादी का कार्ड भी ले जाओ। तो ये सारी चीज़ें हम लेके गए थे। जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करे थे या लेके गए थे, हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स VFS में भी ले गए थे। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमने लिया था अपॉइंटमेंट से, जब हमारी वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी उससे 1 महीने पहले, तो मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट रेडी थे, तो मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया था। अगर बात करूँ सुपर प्रायोरिटी या प्रायोरिटी लेना है या नहीं लेना है, तो आप VFS में जब जाओगे, VFS सेंटर में जब जाओगे, हम लोग कनॉट प्लेस CP में गए थे VFS में, और वहाँ पे मुझे देख के ऐसा लगा नहीं कि हमारे को प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी लेना चाहिए था। अगर हमारे पास टाइम होता तो ऑफ कोर्स दैट्स अ वैल्यू एडेड फीस, 50,000 रुपये देना। मुझे नहीं लगा था कि उस टाइम पे अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता तो मैं वो प्रायोरिटी सर्विस लेता। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे भीड़ भाड़ नहीं होती, तो दे टेक द अपॉइंटमेंट लाइक दैट, और बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस बना रखा है उन्होंने, तो आपको फील नहीं होगा अगर आप नॉर्मल भी जा रहे हो तो। आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी टू स्पेंड 50,000 ऑन प्रायोरिटी सर्विस अनलेस एंड अनटिल दे नीड द वीज़ा ASAP। अगर आपका कोर्स शुरू होने वाला है, आपको वीज़ा जल्दी चाहिए, आपको ट्रैवल करना है जल्दी से, तब आप प्रायोरिटी वीज़ा ले सकते हो अगर आप डिलेड प्रोसेस पे चल रहे हो तो। अगर VFS के सेंटर के प्रोसेस की बात करूँ तो आप जाते हो वहाँ पे पहले आपसे गेट पे आपकी अपॉइंटमेंट पूछी जाती है, उसके बाद जहाँ पे UK का पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आपसे, मैं अपने सेंटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं गया था, जहाँ पे आप UK के लिए आपको वीज़ा प्रोसेस करना होता है, वहाँ पे जाते हो। वहाँ पे आपसे अपॉइंटमेंट वगैरह की डिटेल मांगी जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ मांगते हैं वो लोग, चेकलिस्ट वगैरह मांगते हैं। उसके बाद आपको अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे लॉन्च होता है, और उस लॉन्च के अंदर आपको या तो बैठने के लिए बोल देते हैं, वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोल देते हैं। आप वेट करते हो थोड़ी देर, फिर आपको बुलाते हैं। वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव आपसे जो है सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई करता है, सारी चीज़ें करता है, फिर आपसे वो सर्विसेज वगैरह के बारे में पूछता है, आपने ये सर्विस लेनी है, वो सर्विस
आपने वैल्यू एडेड सर्विसेज लेनी है तो आप वो वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए पे करते हो फिर, और वो पे करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर वो आपके बायोमेट्रिक के लिए आपको बुलाते हैं, आपके फ़ोटो के लिए, आपके फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाते हैं। और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आपका मैसेज आ जाएगा, या आपने अगर SMS सर्विस ली है तो आपको वो बता देंगे। हमारे केस से हमारे को सुपर प्रायोरिटी लेने के बाद भी हमारा वीज़ा मिला था 6 दिन में, 6 वर्किंग डेज हमें लगे थे, जबकि ये लोग बोलते हैं 3 to 5 days। सो इट्स प्रीटी नॉर्मल। ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर एक आधा दिन ऊपर भी हो जाता है तो। जो ये लोग बोलते हैं दैट्स एवरेज केस सिनेरियो। आपको वीज़ा का स्टेटस पता चलना बहुत ट्रिकी है। एक नंबर होता है UKVI की साइट पे दिया हुआ है जहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, वो पेड सर्विस होती है, और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा वो चेक करने के लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ही डिले हो चुका है तब आप वो सर्विस को अवेल कर सकते हो। तो गाइज ये VFS का एक्सपीरियंस रहता है। VFS से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि आप अटक जाओगे और आपको वीज़ा के लिए डिनाई कर देंगे। आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देयर अ थर्ड पार्टी, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो वीज़ा फैसिलिटेट करती है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे बहुत स्मूथली काम होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट होती है उसके अंदर आपको कहीं पे भी हासिल नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। गो ऑन द बॉटम कॉर्नर, वहाँ पे स्पाउस इन UK पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, so that you can get the notification of the next video when it is published. Thank you so much, guys.